में आगे बढ़ते हैं। मौजूदा हुकूमत की तश्कील और हनीमून पीरियड को आज 75वां दिन है, जबकि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे पर सिग्नेचर्स को 44 दिन गुजर चुके हैं। मगर अभी तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के हवाले से इजलास बुलाया, दोस्त ममालिक की तरफ से एग्रीड अपॉन रोल ओवर्स हमारे सामने आए और ना ही उन वादों पर अमल किया गया है कि जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने किए थे, जिसके बाद हुकूमत बज़ाहिर बिजली की कीमतों में वक्ती रिलीफ देकर पॉपुलस इकदामात लेती दिखाई दे रही है, ताकि इस तासुर को कायम किया जा सके कि हुकूमत कमज़ोर नहीं बल्कि सब कुछ कंट्रोल में है। और अब इन तमाम के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एक बार फिर मजीद $1 अरब 20 करोड़ कर्ज ऑयल डिफर्ड पेमेंट की मद में लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इस कर्ज का मकसद $2 अरब के उस फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना है कि जो IMF के नए कर्ज के लिए पाकिस्तान को दरकार है, जबकि पाकिस्तान सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने की कोशिशें भी कर रहा है। पाकिस्तान को नए कर्ज के लिए $2 अरब की फाइनेंसिंग और $16.5 अरब के रोल ओवर करवाने हैं, ताकि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे पर आ सके, क्योंकि 4 सितंबर तक IMF शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम ही सिरे से शामिल नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब रेकोडिक प्रोजेक्ट में $80 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब रेकोडिक के एक्सप्लोरेशन लीज ब्लॉक 6 और ब्लॉक 8 में भी सरमायाकारी करेगा, जबकि कुल सरमायाकारी का तखमीना $10 अरब तक लगाया जा रहा है। ये मुआहिदा रवा हफ्ते हो जाएगा और ये रकम एक ही ट्रांच में पाकिस्तान को मौसूल होगी, जबकि सहाफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने रेकोडिक कानकनी के मंसूबे में 15% शेयर्स खरीदने की पेशकश भी की है और इसके अलावा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए भी एक खास ग्रांट देने का कह दिया है, जो SIFC की छतरी तले पहली ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी तस्वर होगी। रेकोडिक प्रोजेक्ट का 50% बैरक गोल्ड, 25% 3 वफाकी हुकूमती इदारों और बाकी 25% बलोचिस्तान के पास है। और अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो वफाकी हुकूमत अपने हिस्से के 15% हिस्सा सऊदी अरब को बेचेगा। सऊदी पेशकश के जवाब में पाकिस्तान एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला करते हुए सऊदी पेशकश का जायजा लेने और हतमी मुज़ाकरात कीमत की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को सिफारिश करेगी। ये तीसरा मौका है नाजरीन कि जब सऊदी अरब कर्ज के लिए IMF पेश की शराइत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अगर पाकिस्तान को मजीद $1.2 अरब का कर्ज ऑयल डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी की मद में मिल जाता है तो सऊदी अरब के वाजिबुल अदा रकम $6.2 अरब तक पहुंच जाएगी। इस वक्त कैश डिपॉजिट्स की सूरत सऊदी की तरफ से $5 अरब, चीन के $4 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के $3 अरब पाकिस्तान में पहले ही वाजिबुल अदा हैं। और आपको बताते चलें, इस हवाले से अभी तक रोल ओवर्स के हवाले से सिर्फ UAE की तरफ से $1 अरब जो है वो दिया गया है। सऊदी अरब का $5 अरब, चाइना का $4 अरब, दोनों की तरफ से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं सामने आई। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से कर्ज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वजीर खजाना के दौरे चीन के बाद ये उम्मीद थी कि चीन सेफ डिपॉजिट्स को रोल ओवर कर देगा, मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। जबकि ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर पाकिस्तान को $2 अरब की यकीन दहानियां हासिल करने में मुश्किल पेश आ रही है तो फिर रवां साल ही हुकूमत 7 से 8 अरब के प्राइवेट क्रेडिट इनफ्लोज को कैसे यकीनी बनाएगी। रेकोडिक में सऊदीया सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, मगर पाकिस्तान को हिस्स फरोग का मुआहिदा सोच समझकर और मुल्की मुफाद में और फाइन प्रिंट को पढ़ते हुए करना होगा, क्योंकि आज ही ये हैरान कुन खबर सामने आई है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को आखिरी नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि तेहरान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वो गैस के हसूल के लिए 180 दिन की तौसीशुदा डेडलाइन के दौरान अपनी ज़मीन पर IP गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर ना करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह सितंबर 2024 में फ्रांसीसी कानून के तहत पेरिस में सालिसी अदालत से रुजू करे। चूंकि ये मुआहिदा फ्रांसीसी कानून के तहत किया गया था, तो अब तनाज़े का फैसला भी पेरिस में ही कायम सालिसी अदालत ही करेगी और ये अदालत अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम बहरहाल नहीं करती। सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा अहम है। अगले 10 दिन में पाकिस्तान को नोटिस का जवाब देना है और ईरान को कायल करना है कि वो फ्रांस की सालिसी अदालत ना जाए और कोई दरमियाना रास्ता निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर ईरान अदालत नहीं जाती तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी जंग का हक खो देगा। ईरान का ये नोटिस एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब पाकिस्तान ना सिर्फ तवानाई बहरान से नबरदज़मा है, बल्कि चीन के साथ भी IPP कर्ज रोल ओवर के लिए भी मुज़ाकरात कर रहा है, क्योंकि तवानाई शोबा मालियाती दबाव का शिकार है। इसी मालियाती दबाव और अवामी प्रेशर में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि तवानाई शोबे में मौजूद
خرابیوں کی وجہ سے 45 کھرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، جس نے ملک کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ 42 صفحات پر مشتمل اس حیران کن رپورٹ میں احتسابی عمل کے فقدان، ناقص اصلاحاتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے اداروں میں آڈٹ کے اعتراضات، رقم کی وصولی، زائد ادائیگیوں، ناقص اثاثوں اور معاشی مس مینجمنٹ، چوری اور فراڈ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی کا کام ہی ڈسکوز سے بلوں کی وصولی میں ناکامی کی صورت میں مناسب ایکشن لینا ہے۔ تاہم سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی آڈٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ کے الیکٹرک سمیت ڈسکوز کے ذمہ توانائی کی فروغ کی مد میں 25 کھرب روپے واجب الادا ہیں، اور فنڈز کی اس عدم وصولی نے پاور سیکٹر کو سخت مالی بحران کا شکار کر دیا ہے اور پروڈیوسروں کو ادائیگیوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر یہ بڑی رقم ڈسکو سے وصول کی جاتی ہے تو پاور سیکٹر کی مالیاتی پوزیشن بہتر ہو سکتی تھی، اور اسی طرح گردشی قرض اور دیر سے ادائیگی کے سرچارج کا بوجھ بھی ختم ہو سکتا تھا۔ جبکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ 2023-24 میں بتایا گیا ہے کہ 386 کھرب 70 ارب روپے کے بجٹ میں سے 4% سے بھی کم رقم سماجی اور اقتصادی خدمات کے لیے دستیاب ہے، جبکہ پارلیمنٹ کی منظوری نہ ہونے کے سبب تقریباً 93% سپلیمنٹری گرانٹس کو بھی خرچ نہیں کیا جا سکا، کہ جن کی مالیت 80 کھرب روپے سے زائد ہے، جس کے باعث عوامی وسائل ضائع بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی قرضوں پر سود کی ادائیگی کے اخراجات میں اضافے سے شہریوں کے معیار زندگی پر بھی سمجھوتا ہو رہا ہے۔ As they say, we seem to be caught between the devil and the deep blue sea۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔